गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, ये बात है तो बहुत ही छोटी, पर इसका मतलब बहुत बड़ा है कि इतिहास अपने आप को दोहराता ज़रूर है। समय की रेत पर हम जो भी पद चिन्ह छोड़ जाते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी उन्हीं पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए ही आगे बढ़ती है। हम जैसा व्यवहार अपने बड़ों के साथ करते हैं, ठीक वैसा ही व्यवहार हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारे साथ करती है। आज की साखी ऐसे ही कुछ रिश्तों पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, ये कहानी है समीर और पूजा की। समीर और पूजा, उनके दो बच्चे थे। उनका बेटा रजत और बेटी पायल। दोनों बच्चों की शादी हो चुकी थी। समीर और पूजा अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन काट रहे थे। एक दिन की बात है, पूजा को अचानक से हार्ट अटैक की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जब पूजा नर्सिंग होम के कमरे में लेटी हुई थी, तब वो अपनी अतीत की यादों में खोई हुई थी। साथ संगत जी, पूजा को नर्सिंग होम में आए 6 दिन हो चुके थे। 7वें दिन जब डॉक्टर ने पूजा का चेकअप किया, तो पूजा के पति समीर से कहा कि कल सुबह आप अपनी पत्नी को घर ले जा सकते हो, लेकिन अभी आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत है। अब घर जाने की बात सुनते ही खुश होने के बजाय पूजा उदास हो गई। पूजा के मन में बेचैनी और घुटन का एहसास होने लगा था। पूजा सोचने लगी, फिर वही दीवारें, वही खिड़कियाँ और घर के बीच फैला हुआ सन्नाटा। साथ संगत जी, समीर और पूजा की बेटी पायल की शादी हो चुकी थी और उनका बेटा रजत नौकरी की वजह से दिल्ली गया। जब उनके बेटे की नौकरी लगी तो उन्हें लगा मानो वक्त थम सा गया हो। शुरू में समीर और पूजा को लगा कि जब रजत की शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा ये एक झूठी आशा ही समीर और पूजा के लिए बनी रही। दोनों सोचते रहे कि जब तक समीर की नौकरी है तो कभी कभी बेटा और बहू के पास या तो हम लोग चले जाया करेंगे या वो हमारे पास आकर रुक जाएंगे। समीर की रिटायरमेंट के बाद दोनों को लगा कि उनका बेटा रजत उन्हें अपने साथ दिल्ली लेकर चला जाएगा, लेकिन जो भी समीर और पूजा ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रजत की शादी के बाद कुछ समय तक आपस में उनके आने जाने का सिलसिला चलता रहा। जब समीर की रिटायरमेंट हुई तो समीर और पूजा के दिल्ली जाने में बहुत चक्कर लगने लगे। जैसे जैसे पूजा और समीर का दिल्ली जाना बढ़ता गया, उनकी बहू नेहा का उन पर से प्यार कम होने लगा और उसकी जगह ले ली उपेक्षा ने। साथ संगत जी, नेहा ने कभी भी अपने सास ससुर को मुंह से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ऐसी बातें शायद शब्दों की मोहताज होती भी नहीं, क्योंकि पूजा को पता था कि उसकी बहू नेहा के मन में क्या चल रहा था। वो भयभीत थी इस ख्याल से कि कहीं पूजा और समीर उसके पास दिल्ली शिफ्ट न हो जाएं। रजत और नेहा दिल्ली में रहते थे और उनके सास ससुर पूजा और समीर आगरा में। ऐसा नहीं था कि रजत अपनी पत्नी नेहा के इस बदलाव से पूरी तरह अनजान था, लेकिन साथ संगत जी, मन ही मन रजत भी यही समझता था कि उसके माँ बाप के उसके पास आकर रहने से उसकी आज़ादी में बाधा पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और उसका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा। उसके और उसकी पत्नी नेहा के बीच कलह कलेश शुरू हो जाएगी और ऐसा रजत चाहता नहीं था। साथ संगत जी, पूजा ने अपने बेटे रजत की शादी बहुत चाव से की थी और अपनी बहू नेहा के ऊपर उसने अपनी भरपूर ममता लुटाई थी, लेकिन पूजा ने ये सोचते सोचते एक गहरी सांस ली। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, मन में ना जाने कैसे कैसी बातें आ रही थी। पूजा सोचने लगी कि माँ बाप इतने जतन से बच्चों को पालते हैं और बच्चे क्या करते हैं माँ बाप के लिए, बुढ़ापे में उनका सहारा तक नहीं बनना चाहते।
बोझ समझते हैं उन्हें। आक्रोश से पूजा का मन भर गया। पूजा सोचने लगी कि क्या यही संस्कार दिए थे मैंने अपने बेटे रजत को। जैसे ही ये विचार पूजा के मन में आया, तभी उसके मन के अंदर से एक आवाज़ आई और उसे अतीत के आईने में अपना चेहरा नजर आने लगा। अपने अतीत की ना जाने कितनी कड़वी यादें उसके मन में आ गई। साथ संगत जी, पूजा नर्सिंग होम में लेटे लेटे सोचने लगी कि जिस समय उसकी शादी समीर से हुई थी, तो समीर आगरा में एक सरकारी दफ्तर में एक अकाउंट्स अफसर था। समीर अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और पूजा की सास धार्मिक विचारों वाली सीधी सादी महिला थी। शादी के बाद पहले दिन से ही समीर की माँ ने पूजा पर अपना पूरा प्यार लुटाया। पूजा के नखरे उठाने में समीर की माँ ने कभी कोई कमी नहीं रखी। सारा दिन पूजा या तो अपने कमरे में बैठकर साज श्रृंगार करती या फिर पत्रिकाएं पढ़ती रहती थी और समीर की माँ अकेले पूरे घर का काम निपटाती। साथ संगत जी, समीर की माँ में बहुत सब्र था। उन्होंने मुंह से कभी भी कोई गिला शिकवा नहीं किया। समीर को कभी कभी अपनी पत्नी पूजा का उसकी माँ के साथ काम ना करवाना खटकता था। वो कभी कभी अपनी माँ की मदद करने के लिए पूजा को कहता भी था, लेकिन धीरे धीरे सास की झूठी झूठी बातें कहकर पूजा ने समीर को उसकी माँ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और जिससे समीर और उसकी माँ बाप के बीच में एक दूरी आ गई। आखिर एक दिन मौका देखकर पूजा ने समीर से अपना ट्रांसफ़र करा लेने को कहा। थोड़ी ना नुक्कर के बाद सभी सहमत हो गए। अभी समीर और पूजा की शादी को 1 साल ही बीता था कि माँ बाप को बेसहारा छोड़कर पूजा और समीर लखनऊ आ गए। जिंदगी भर में पूजा ने अपने सास ससुर की उपेक्षा की। पूजा को अपने सास ससुर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उनकी ममता को उनकी विवशता समझकर जीवन भर पूजा अनदेखा करती रही। साथ संगत जी, पूजा ने कभी भी नहीं चाहा था कि उसके सास ससुर उसके साथ रहें। उनका दायित्व उठाना पूजा के बस की बात नहीं थी, क्योंकि पूजा को लगता था कि मेरी आज़ादी खत्म हो जाएगी। पूजा ने कभी नहीं सोचा कि समीर का, उसके पति समीर का उसके माता पिता के प्रति भी कुछ कर्तव्य बनता है। इसी पीड़ा और उपेक्षा को झेलते झेलते पूजा के सास ससुर कुछ साल पहले ही इस दुनिया से चले गए। साथ संगत जी, वास्तव में इंसान बहुत ही स्वार्थी जीव है। दोहरे मापदंड होते हैं उसके जीवन में, अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और। अब जबकि पूजा की उम्र बढ़ रही है, शरीर उसका साथ छोड़ रहा था, तो पूजा के विचार भी बदल गए थे। अब पूजा ये हैरान होती थी आज के युवा पीढ़ी की सोच पर, युवा पीढ़ी की छोटी सोच पर पूजा ये क्यों नहीं समझती कि बुजुर्गों का साथ रहना भले में ही होता है। साथ संगत जी, आज के बच्चे अपने माता पिता को अपने बुजुर्गों के साथ जैसा व्यवहार करता देखेंगे, वैसा ही व्यवहार वे भी बड़े होकर एक दिन उनके साथ ज़रूर करेंगे। एक दिन पूजा ने अपनी बहू नेहा से कहा कि घर के बड़े बुजुर्ग आंगन में लगे हुए वट वृक्ष के समान होते हैं, जो भले ही फल ना दे पर छाया ज़रूर देते हैं। पूजा की बात सुनकर नेहा के चेहरे पर हंसी आ गई और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अनेक प्रश्न दिखाई दे रहे थे। नेहा की खामोशी पूजा से पूछ रही थी कि क्यों मम्मी जी, क्या आपके बुजुर्ग आंगन में लगे वट वृक्ष के समान नहीं थे? क्या वो अपनी छाया आपको नहीं प्रदान करते थे? जब आपने उनके संरक्षण में रहना नहीं चाहा, तो फिर मुझसे आप ऐसी उम्मीद क्यों करते हो? साथ संगत जी, पूजा नेहा के चेहरों का भाव पढ़कर बहुत शर्मिंदा हो गई। उस समय पूजा को अपने ही शब्द खोखले लगने लगे। इस समय पूजा के मन में बहुत बातें घूम रही थी। पूजा खुद को अपराधी महसूस कर रही थी। कहते हैं ना, इंसान सबसे दूर तो भाग सकता है, किंतु अपने मन से दूर कभी नहीं भाग सकता। अचानक से पूजा को होश आया और वो अपने अतीत से बाहर निकली।
उसने चेहरा घुमाकर खिड़की के बाहर देखा तो शाम हो चुकी थी और रात होने वाली थी। इसी के साथ नर्सिंग होम की चहल पहल भी शांत हो गई थी। ज़्यादातर मरीज गहरी निद्रा में लीन थे, लेकिन पूजा की आंखों में नींद नहीं थी। वो सोना चाह रही थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक से पूजा के पति समीर उसके पास प्यार से आकर बैठे और कहने लगे कि मैं जानता हूँ तुम घर क्यों नहीं जाना चाहती। घबराओ मत, कल का सूरज तुम्हारे लिए आशा और खुशियों का संदेश लेकर आ रहा है। तुम्हारा बेटा रजत और तुम्हारी बहू नेहा तुम्हारे पास आ रहे हैं। साथ संगत जी, अपने पति समीर के कहे इन शब्दों से पूजा में एक नई चेतना, नई स्फूर्ति आ गई। सचमुच रजत और नेहा का आना पूजा को एक उजली धूप की तरह लगा। साथ संगत जी, घर आते ही रजत ने अपनी बाहें अपनी माँ के गले में डालते हुए कहा, ये क्या हाल बना लिया मम्मी, कितनी कमज़ोर हो गई हो। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। एक बार फिर से शब्दों की भूल भुलैया में पूजा विचरने लगी। एक नई आशा उसके मन में होने लगी। पूजा सोचने लगी, मैं ऐसे ही चिंता कर रही थी, कल से ना जाने विचार मेरे मन में आ रहे थे। जिस बेटे को मैंने इतने प्यार से पाला, भला वो अपने माँ बाप की आंखें माँ बाप से दूर कैसे हो सकता है। मेरा रजत कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। साथ संगत जी, नर्सिंग होम से जब पूजा घर वापस आई तो समीर और बेटे बहू क्या, घर की दीवारें तक पूजा के स्वागत में पलकें बिछा रही थी। घर में बहुत चहल पहल थी। रजत अपने हाथों से अपनी माँ को दवा पिलाता और उसकी बहू नेहा गर्मा गर्म खाना बनाकर अपनी सास को बड़े प्यार से खिलाती। 6-7 दिन में ही पूजा स्वस्थ नजर आने लगी। एक दिन शाम को चाय पीते पीते रजत ने कहा कि पापा, हमें आए 10 दिन हो चुके हैं। आप तो जानते ही हो प्राइवेट नौकरी है, ज़्यादा छुट्टी लेना ठीक नहीं। समीर ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, तुम कब जाना चाहते हो। तब रजत ने कहा कि कल ही हमें निकल जाना चाहिए, किंतु आप दोनों चिंता मत करना, जल्दी से मैं फिर आऊँगा। साथ संगत जी, अपनी ओर से आश्वासन देकर रजत और नेहा अपने कमरे में चले गए और एक बार फिर से निराशा के बादल पूजा के मन पर छाने लगे। हताश स्वर में पूजा ने अपने पति समीर से कहा कि क्या हमारी ज़िंदगी में बच्चों का साथ नहीं लिखा। तब समीर ने कहा कि भावुकता छोड़ो, ज़िंदगी की हकीकत को समझो। रजत की नौकरी है, वो ज़्यादा दिन यहाँ कैसे रुक सकता है। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। पूजा ने समीर से कहा, यहाँ नहीं रुक सकता, लेकिन हमें अपने साथ दिल्ली चलने को तो कह सकता है ना। वो हमेशा अपनी नौकरी, अपनी पत्नी में ही व्यस्त रहता है। क्या उसका उसके माँ बाप के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? क्या इसीलिए हमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था कि एक दिन वो हमें बेसहारा छोड़कर चला जाए। साथ संगत जी, समीर ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम शांत हो जाओ, हमने आज तक अपने बेटे को कोई जिम्मेदारी सौंपी ही कहाँ है। साथ संगत जी, समीर ने अपनी पत्नी पूजा से कहा कि अक्सर हम अपने अपनों से अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बिना कहे ही वो हमारे मन की बात समझ जाएं और वही बोलें जो हम उनसे सुनना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। रजत पर गुस्सा करने से अच्छा है तुम अपने मन की बात रजत से कहो, ये देखना वो ये सुनकर हमें अपने साथ दिल्ली लेकर जाएगा। कुछ देर खामोश बैठी पूजा समीर की बातों पर विचार करती रही। आखिरकार पूजा ने अपने बेटे रजत से बात करने का मन बना लिया। सोचने लगी कि मैं उसकी माँ हूँ, मेरा उस पर अधिकार है। इस भावना ने पूजा के फैसले को बल दिया और कुछ समय के लिए पूजा ने सोचा कि उसे जाकर रजत से बात करनी चाहिए। जैसे ही पूजा उठी तभी दूसरे कमरे में पर्दे के पीछे से नेहा के पाँव नजर आए। पूजा को समझ आ गया कि उसकी बहू नेहा ने सब कुछ सुन लिया है। पूजा को लगा कि अब शायद उसे अपने बेटे से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, मेरे बेटे की भी हमारे प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है, मुझे उससे बात करनी ही चाहिए। साथ संगत जी, ये सोचते हुए पूजा अपने बेटे और बहू के कमरे में चली गई। अपनी माँ को देखते ही रजत ने कहा कि अरे मम्मी, तुमने आने की तकलीफ़ क्यों की, मुझे बुला लिया होता। तब उस पर पूजा ने कहा, रजत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ
कि अब मैं और तुम्हारे पापा अकेले यहाँ नहीं रह सकते। हम दोनों तुम्हारे पास दिल्ली रहना चाहते हैं। अकेले मन भी नहीं लगता। इससे पहले कि रजत कुछ कहता, उसके पिता समीर भी कमरे में आ गए। साथ संगत जी, समीर अपने बेटे रजत से कहने लगे, तुम तो देख ही रहे हो अपनी मम्मी की हालत। इसे अकेले संभालना मेरे बस की बात नहीं। इस उम्र में हमें तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। रजत ने कहा कि पापा, आप दोनों का कहना ठीक है, लेकिन ये भी तो सोचिए, यहाँ इतना बड़ा घर छोड़कर आप दोनों दिल्ली के हमारे 2 कमरों के फ्लैट में कैसे रह पाओगे। और जहाँ तक मन लगने की बात है, आप दोनों अपना रूटीन चेंज कीजिए। सुबह शाम घूमने जाइए, कोई क्लब ज्वाइन कर लीजिए। जब आपका यहाँ मन नहीं लगता तो दिल्ली में कैसे लगेगा। वहाँ तो आसपास रहने वाले लोग भी आपस में बात नहीं करते हैं। और मन लगाने के लिए हमें पड़ोसियों का नहीं, अपने बच्चों का साथ चाहिए। साथ संगत जी, समीर ने कहा कि तुम और नेहा जॉब पर जाते हो, इस कारण तुम्हारे बेटे ध्रुव को तुम्हें बाहर छोड़ना पड़ता है। हम दोनों वहाँ रहेंगे तो तुम्हारे बेटे का भी ध्यान रखेंगे। साथ संगत जी, इस पर रजत ने कहा कि पापा, बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ छोड़ने से उसका विकास जल्दी हो जाता है। इस पर समीर ने गुस्से में होकर कहा कि इसका क्या मतलब है रजत, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ आकर दिल्ली में रहें। रजत ने कहा, कैसी बात करते हो पापा, चाहता मैं भी हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। तभी उनकी बहू नेहा बोल उठी कि मम्मी पापा, इससे अच्छा ये होगा कि कुछ दिन के लिए हम यहाँ आते रहें, या कुछ दिनों के लिए आप भी हमारे पास आते रहिए। नेहा ने कुछ शब्द पर विशेष जोर दिया। उनकी बात का उत्तर दिए बिना पूजा और समीर अपने कमरे में चले आए। शाम का अंधेरा गहरा हो गया और पूजा भी अपनी सोच में डूब गई। साथ संगत जी, पूजा सोचने लगी कि उसके सास ससुर भी आगरा में बीमार रहने लगे थे और उसका पति समीर अक्सर अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर कभी कभी चिंतित हो उठते थे। रात के अंधेरे में अक्सर उन्हें फर्ज और कर्तव्य जैसे शब्द याद आते। तब समीर भी पूजा से कहता कि हमें अपने माँ बाप को साथ में रखना चाहिए। पूजा को याद आने लगा कि एक बार की बात है, उसके सास ससुर ने भी उन्हें बुलाकर कहा था कि समीर बेटे, मेरी और तुम्हारे बाबूजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अकेले पड़े पड़े हमारा दिल घबराता है, हमसे काम भी नहीं होता। हम चाहते हैं हम मकान बेचकर तुम्हारे साथ लखनऊ रहें। इससे पहले कि समीर कुछ कहते, पूजा ने कहा कि अम्मा, मकान बेचने की क्या ज़रूरत है, आपकी लखनऊ आने की इच्छा है तो कुछ दिनों के लिए आ जाइए। कुछ शब्द पर पूजा ने भी विशेष जोर दिया था। साथ संगत जी, इस बात से समीर और पूजा के माँ और पिताजी बेहद आहत हो उठे थे। उनके चेहरे पर ना जाने कितनी लाचारी आ गई थी। अब पूजा को लगा कि क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है, जैसा मैंने किया वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। उसके मन में एक हुक सी उठी कि तभी एक विश्वास लेकर समीर ने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारा बेटा रजत इतना व्यवहारिक हो सकता है, कि इस खूबसूरती से उसने अपने फ़र्ज और अपने दायित्व, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी किनारा कर लिया। इस पर पूजा ने कहा, इसमें उसका कोई दोष नहीं। सच पूछो तो हमने उसे संस्कार ही ऐसे दिए हैं। हमने अपने माँ बाप के प्रति कभी अपना कर्तव्य नहीं समझा और ना ही हमने कभी उनकी सेवा की। पूजा ने समीर से कहा कि मैंने हमेशा रजत से यही कहा कि माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। इस बात को मैं भूल ही गई थी कि बच्चों के ऊपर माँ बाप के उपदेशों का नहीं बल्कि उनके कार्यों का प्रभाव पड़ता है। पूजा ने समीर से कहा कि रजत और नेहा फिर भी हम दोनों से बहुत अच्छे हैं। बीमारी में ही सही, कम से कम इन दिनों में उन्होंने हमारा ख्याल तो रखा। पूजा ने समीर से कहा कि मैंने तो कभी भी अपने सास ससुर को प्यार के 2 शब्द भी नहीं बोले। कभी नहीं चाहा कि वो दोनों हमारे साथ रहें। जब वो बीमार थे तब भी नहीं। यही नहीं, तुम्हें भी हमेशा तुम्हारा फ़र्ज पूरा करने से रोका। जब मैंने पेड़ ही बबूल का बोया था तो मुझे आम कहाँ से मिलते। साथ संगत जी, समीर ने पूजा से कहा कि इसमें तुम्हारे अकेले की गलती नहीं, मेरी भी गलती है।
दिल छोटा मत करो, अब यही कामना करो कि हम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। साथ संगत जी, आज पूजा और समीर को समझ आ रहा था कि समय की रेत पर हम जो भी पद चिन्ह छोड़ जाते हैं, आने वाली पीढ़ी उन्हीं पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ती है। समीर ने कभी भी अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं समझा, और पूजा ने कभी भी अपने सास ससुर को अपने साथ नहीं रखना चाहा। यहाँ तक कि अपने सास ससुर को जिंदगी में कभी भी प्यार के दो शब्द भी नहीं बोले। जैसा समीर और पूजा ने अपने बड़ों के साथ किया, ठीक वैसा ही व्यवहार उनके बेटे रजत और उनकी बहू नेहा ने उनके साथ किया। लेकिन फिर भी पूजा और समीर को नेहा और रजत अपने से बेहतर लगे, क्योंकि बेशक बीमारी में ही सही, कम से कम रजत और नेहा उनके पास रहने तो आए। इसीलिए साथ संगत जी, जैसा व्यवहार हम अपने बड़ों के साथ करते हैं, हमारे बच्चे भी कल को बड़ा होकर वही व्यवहार हमारे साथ करेंगे। बेशक हम बच्चों को कुछ भी सिखाते रहें कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों के ऊपर हमारे उपदेशों का नहीं बल्कि हमारे कर्मों का प्रभाव पड़ता है। वो जैसा हमें करता देखेंगे वो वैसा ही करेंगे। इसीलिए आज की पीढ़ी को चाहिए कि वो अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को समझे और उनके साथ हमेशा अच्छा और प्यार भरा व्यवहार करे। साथ संगत जी, साखी का अंत हम सभी सिमरन के साथ करेंगे। आप भी मेरे साथ सिमरन कीजिएगा। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।